अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल है? तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने जनाब खेतों की तरफ निकला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सारा कुछ धान की फसलें निसरी पड़ी हैं। निसरी का मतलब ये होता है कि ये मुंजरें इनकी निकली हुई हैं, तो ये अब पकने के लिए तैयार हो रहा है। तो जब से बारिश हुई है उससे के बाद हम चले गए उधर चौधरी साहब को मिलने के लिए। तो उसके बाद 3-4 दिन वहाँ पर रहे। आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। तो देखें, जिधर भी देखें उधर ही ये सारी की सारी मंजरें निकली हुई हैं। फिर मैं एक बात करता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि हम ना एक दूधी से गवाले से लेते हैं दूध, और वो जब होती है ना गर्मियाँ, तब वो कहता है कि जो होती है ना भैंसें वो ज़्यादा पानी पीती हैं तो दूध पतला हो जाता है। तो ये बात एकदम सिर गलत है, बेबुनियाद है। ये होता है कि जो गर्मियों में होता है वो भैंसें दूध कम देना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से दूध की पैदावार कम हो जाती है, प्रोडक्शन। तो जो हमारे जो ईमानदार गवाले हैं जो दूध खुद डालते हैं पानी, खुद भैंस से ज़्यादा पानी पी के दूध पतला नहीं होता। पानी उसमें दूध में डाल के अपनी जो दूध की मिकदार पूरा करते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं कि भैंसों ने पानी ज़्यादा पिया था इसलिए दूध पतला है। और ये इंतहाई फजूल और बकवास किस्म की बकवास किस्म का आपको जो कहते हैं एक बहाना लगाते हैं। आपको कहे ना कि अगर आपको किसी को बहुत यकीन है और फिर भी वो कहे कि नहीं मैं खुद पानी नहीं डालता, एक कतरा भी नहीं डालता, एक कतरा नहीं, वो किलो 2 किलो का एक होता है, गड़वी कहते हैं, वो पूरी की पूरी गड़वी इसमें डालते हैं पानी की, कतरा नहीं डालते। जैसे शबाशी कहता है ना कि मैंने एक पाई की भी करप्शन नहीं की, उसने एक पाई की नहीं की, उसने अरबों की है। इसलिए पानी आपको कतरा नहीं डालते, एक बड़ा सा मग डालते हैं। तो अगर कोई भी आपको कितना भी कहे ना कि मैंने एक कतरा भी पानी नहीं डाला, तो वह बेबुनियाद और झूठ बोल रहा है आपके सामने। तो ये बेबुनियाद है, ये बेबुनियाद एक किस्म का आपको क्या कहते हैं लॉलीपॉप देते हैं। भैंसी कभी भी या गाय जो भी है, जो भी हो, उनके दूध पतला नहीं होता, क्योंकि कुदरती हमारा है, क्योंकि खुद इंसान तो है नहीं, मशीन या इंसान ने तो बनाई नहीं। तो कुदरत ने उसकी की लिमिट रखी है कि इसने इतना ही पतला होना है, चाहे वो जितना मर्जी पानी पी ले। तो अगर आपको कोई कहता है कि भैंसें ज़्यादा पानी पीती हैं इस वजह से दूध पतला है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है और आपको धोखा दे रहा है। तो उसे कहें भाई ये बताओ कि तुम कितना पानी डालते हो। आपको हंस के कहेगा नहीं ना लाला जी, 80 की में दूध से पानी पाना, 80 कहाँ ले पाना है। तो हमेशा ऐसे वैसे जो कहते हैं ना कि भैंसें ज़्यादा पानी पीती हैं दूध पतला है, तो वो बिल्कुल बात झूठी है, बेबुनियाद है। होता ये है कि जो भैंसों ने जब अपने क्या कहते हैं कट्टे बच्चे की जब पैदाइश करती हैं, उसके बाद उनका ना दूध की मिकदार ज़्यादा देते हैं। तो जैसे जैसे फिर जब उसने नई नई पैदाइश हुई हो तब उसका दूध ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे वो काफ़ी ज़्यादा दिन हो जाए, यानी साल हो जाए, तो फिर दूध की मिकदार कम होनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जब दूध की मिकदार कम होती है, तो जो गवाले हैं जो आपको दूध दे के जाते हैं घर पे, वो ख़ुद से पानी डालते हैं दूध में और आपको वो बेचते हैं। अब मसला ये होता है कि वो जो आपको पानी डाल के देते हैं वो कहाँ कौन सा पानी डालते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ये जो पानी ना ये भी डालते हैं, और तो है गंदा पानी है ये। उसके अलावा जो नहरें होती हैं वहाँ पे भी पानी डालते हैं, नहरों से भी, और वहाँ पे नहरों में मुर्दा जानवर भी आते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या फजूलियात, और जितनी भी दुनिया की गंद पहले जो नहरों से आ रहे होते हैं वो सारों का सारा पानी और सारा का सारा जो होता नहीं नहरों में वो ही बह रहा होता है। जो भी फजलात, जो भी जानवरों के गले सड़े, ताकि ये मुर्गी खाने के जो होते हैं फजला जात, यानी कि जो मुर्गी ज़िबा करने के बाद जो गोश्त रख लिया बाकी उसकी बकायात वो इन नहरों में फेंक देते हैं।
तो अगर कोई ईमानदार है लेकिन उसमें थोड़ी सी बेईमानी है तो वो हो सकता है आपको घर से जो होता है उसके अपने घर लगा हो पानी वही डाल के ले आए, वो तो ठीक है, चलो सेहत के नुकसान तो नहीं है, लेकिन उसने झूठ तो बोला है ना। लेकिन अगर आपको ये पानी जो ये दूसरा नहरों वाला है तो फिर ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इससे बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए? इस दफ़ा दुनिया ही बहुत बेईमान हो चुकी है, कहते कुछ हैं और देते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो इंसान को खुद ही बचना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि कोई इंसान अगर आपको झूठ बोलता है ना तो उसने हिसाब तो आगे जाके देना है। अगर आपको झूठ बोल के वो अपना जो अपने मुनाफा कमाना होता है ना वो तो कमा लेता, लेकिन आगे जाके या फिर किसी वक्त उसने जो जो उसने कमाया होता ना और अब उससे वापस ले ही लेता है। मैं एक वाक़या बताता हूँ। मैं बैंक में गया तो एक बैंक में ना एक बंदा आता है, वो अपना यही होता है दूध वाला ग्वाला। तो वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाता है। खुलवाने के बाद उसमें ना 1,10,000 में 10,000 या 20,000 अपना पैसे रखवाता है। और रखवाने के बाद चंद दिन बाद दोबारा फिर आता है, तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद, नहीं 1 हफ्ते बाद दोबारा आता है और कहता है कि यार मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसे थे वो नहीं है, बैंक खाली हो गया अकाउंट। तो जो जो वहाँ पे होता है RM या बैंक का मैनेजर, वो पूछता है कि तुम्हें किसी ने कॉल नहीं की थी? तो कहता कॉल की थी। तो वो कहता है कि मैंने कोई चीज़ नहीं अपनी डिटेल बताई उस बंदे को जिसने मुझे कॉल की थी, लेकिन इंटेंशनली मैं कहता हूँ कि वो शायद अल्लाह की तरफ से रब ने वो जो उसने झूठ बोल के जो था ना पानी बेचा, और पानी दूध में डाल के वो उसने बेचता रहा है, तो खुदा ने उसके दिमाग को उस वक्त सुन कर दिया, उसके ज़हन से निकाल दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसने अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी, और वो जो पानी था ना, पानी का जो पैसा था वो उसका रब ने ले लिया। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ शायद आ चुकी हो। मैं इतना अच्छा स्टोरी टेलर नहीं हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल उसने अपने झूठ का जो भी है ना सिस्टम करके आपको दूध बेचता है या आपको दूध देता है या कोई और भी चीज़, तो खुदा ने वो ले लेनी है, चाहे आज ले या कल ले। शायद आपको पता ना हो, लेकिन वो खुदा अपना हिसाब कर चुका हो और वो आपको ना बताए। तो ये देखें, ये कुल्लू के पट्टे थे, यहाँ पे आए थे थोड़ी देर पहले। उल्लू के पट्टे तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्या कहूँ, तो उसने जो लानी था रेडी, अपनी रेडी थी, हम रेड़ा कहते हैं रेड़ा, तो वो रेड़ा भर के ला रहा था वहाँ से पराली, ये जो भूसा है, तो ला के उसने फेंकी यहाँ पे। ये इतना बड़ा गड्ढा है, गड्ढे के बाद इसके अंदर लगी, ये कुछ इधर गिरी, इसके बाद वो इधर चली गई, वो सामने जा आप देख सकते हैं, उस पर वहाँ पे गिराई, और फिर इसने दोबारा फिर जो कुछ उसने लोड कर लिया और कुछ जो ज़्यादा थी वो उसने यहाँ पे छोड़ के चला गया। तो अब मैं बताने ये लगाऊँ कि वो बेवकूफ़ था। अगर अकल होती तो वो यहाँ से लाता। वो देखें, यहाँ से हम रोज़ अपनी रेडी लेके आते हैं, तो वहाँ से निकालता उधर से करके, वो लाया इधर से, इधर के लेकर पता है क्या किया उसने, कुछ किया या उसका जो जानवर था उसने कुछ किया, उधर से लाता थोड़ा सा ऊपर से होकर इधर आ जाता, तो ये बच जाना था। तो मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपको कोई भी ऐसा बंदा कहे कि दूध गर्मियों में पतला हो जाता है क्योंकि गायें या उसकी भैंसें ज़्यादा पानी पीती हैं, तो वो बिल्कुल झूठ है। तो इसके साथ ही आपका दोस्त हम सफ़र मुसैयब खुदा हाफ़िज़ कहता है, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें मेरे ब्लॉग को, इसलिए हमें भी वो कहते हैं ना इंस्पिरेशन मिलती रहे कि हमें भी कुछ आवाम देखती है। तो ओके, खुदा हाफ़िज़।